हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज था 6 सितंबर ट्यूसडे और थी फिन निफ्टी की एक्सपायरी। तो कैसा रहा हमारा आज का दिन, ये देखते हैं। तो अगर सबसे पहले अगर हम देखते हैं फिन निफ्टी के चार्ट को डेली लेवल पे, तो आज एक डिसेंट साइज कैंडल थी। थोड़ी लंबी विक, नीचे की तरफ कम और ऊपर की तरफ थोड़ी ज़्यादा। तो ओपनिंग 301, हाई 385, क्लोजिंग 197 और लो बनाया 162 का। पर क्या ये दिन इतना आसान दिन था? देखते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। ये देखिए, सबसे पहले तो मार्केट ने एक लंबी सी कैंडल बनाई, एक बहुत ही लंबी अपर विक से ओपन किया और वहीं पे डे का हाई बना लिया। और नेक्स्ट 1 आवर के अंदर इतना बड़ा डाउनफॉल आया, ऑलमोस्ट 384 से अगर आप पकड़ते हैं तो 164, 210 पॉइंट का डाउनफॉल है। फिर एक रिकवरी आई 164 से 315, ऑलमोस्ट 150 पॉइंट की रिकवरी। और 150 पॉइंट की रिकवरी के बाद फिर अराउंड 150 पॉइंट्स का क्रैश फिर से, और 197 पे जहाँ पे कहीं लो बनाया था, जो 164 वगैरह 177 के आसपास लो दिया, क्लोजिंग 197 के आसपास दी। आज का दिन इतना आसान नहीं था। तो हमने आज के दिन के साथ कैसे डील किया? तो अगर हम देखते हैं हमारे ऑर्डर्स, तो जैसे ही दिन शुरू हुआ 9:30 बजे हमने देखा कि एक इतनी बड़ी अपर विक बन रही है, तो उसको ब्रेक करना मार्केट के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। तो हमने 18300 CE का 3 लॉट बेचा और फिर 18600 CE से मार्जिन मैनेजमेंट किया और 18400 CE के 3 लॉट बेचे 65 और 26 पे। और फिर हमने अराउंड 10 बजे तक यही किया। आप देखिए, थोड़ा सा पोजीशन हमने 18500 CE में बनाने का सोचा, तो तब तक हमारा प्राइस निकल गया। फिर हमें 18400 में 21 रुपीज़ पे आए, मार्जिन मैनेजमेंट 18400 में 27 रुपीज़ पे आए। 18600 CE का मार्जिन मैनेजमेंट अगेन 18500 में हमने थोड़ा सा क्वांटिटी सेल करा। 18600 अगेन मार्जिन मैनेजमेंट 18500 में थोड़ा क्वांटिटी सेल करा और फिर 10 बजे तक हमने अपनी पोजीशन बना ली। आप देखेंगे 18300 और 18400 में हमने पोजीशन बनाई। हम देखेंगे 18300 में यहाँ पे फर्स्ट 15 मिनट एंड हुआ और हमने यहाँ कहीं पोजीशन बनाई और हमने 65 के आसपास की पोजीशन बनाई। तो आप देखेंगे 65 रुपये वापस आया नहीं, टिल यहाँ तक जो एक अप मूव आया था तब तक नहीं आया। और 18400 CE में जहाँ पे हमने 25 रुपये 22 रुपीज़ के आसपास का एवरेज रखा था, वो हमने यहाँ इन दोनों कैंडल के दौरान रखा और वो यहाँ तक यहीं पे आया, इस जो ब्रूटल अप मूव था। और हम लोग, तो आप देखेंगे अगर हमने यहाँ पे कहीं पोजीशन बना ली थी, कैंडल का लो भी ब्रीच हो गया, इतनी लंबी विक भी थी, तो हमने 18400 और 18300 थोड़े डेयरिंग था, पर फिर भी हमने वो पोजीशन बना ली थी। और आप देखेंगे यहाँ से जब ये इतना ब्रूटल अप मूव 6-7 कैंडल्स के अंदर आया, तब ऑप्शन के प्राइजेस बहुत शूट अप कर गए। तो उसके अंदर हमारा स्टॉप लॉस जो था 52 रुपीज़ का हमने ट्रिगर रखा था, जो कि हमने 65 पे बेचा था। हमारे को प्रॉफिट में ही थे, पर फिर भी हमने उसको रखा। और यहाँ पे हमारा 22-23 रुपीज़ का एवरेज प्राइस था और हमने 20 रुपये पे स्टॉप लॉस रखा था कि अगर मार्केट रिवर्स हो भी जाता है इतना भयंकर, तो भी हम प्रॉफिट में निकलेंगे। उसके बाद हमने वेट किया 1158 से लेकर हमने वेट किया और फिर हमने देखा जब कि मार्केट यहाँ पे आके रुक रहा है, मार्केट ने ये जो बड़ी बड़ी कैंडलें थी वो बनानी थोड़ी छोड़ दी, तो फिर हमने यहाँ पे एक पोजीशन ली। यहाँ कहीं अगर आप देखेंगे हमारा ऑर्डर का टाइम जो था वो था अराउंड 1231 पे हमने पोजीशन ली यहाँ पे। और हम लोगों ने ये देखा कि स्विंग हाई को ये नहीं तोड़ेगा। इस स्विंग हाई पे जब पहुँचा, हमने यहाँ पे शॉर्ट मारा। हमें 25 रुपीज़ का प्राइस मिला 18400 पे। हमारा इतना डेयरिंग नहीं था कि हम 18300 को शॉर्ट करते, हमने 18400 को किया कि जितना प्रीमियम पे शॉर्ट करते उतना बड़ा SL होता। हमने यहाँ कहीं शॉर्ट किया अराउंड 25 रुपीज़ के आसपास। यहाँ पे हमने जैसे ही शॉर्ट किया, एकदम से मार्केट ने रिवर्स मारा और फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे 18400 से नीचे ही जाता रहा। पर उसके बावजूद भी मार्केट ने इतना सिंपल लाइफ रखा नहीं था। आप अगर देखेंगे तो इसके बाद भी मार्केट ने कहीं कहीं जंप्स मारे। अगर हम 18400 CE को लेते हैं तो ये देखिए,
अगर आपका यहाँ पे हमने कहीं हमने 25 रुपये में सेल किया, थोड़ा 27 रुपीज़ तक गया, हमने 25 रुपये में सेल करने के बाद 30 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लगा लिया था कि हम 5 रुपये का स्टॉप लॉस लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लेंगे, और अगर ट्रेड हमारे फेवर में आ गई तो 25 पॉइंट हमारे। और फिर यहाँ पे देखिए, ये देखिए 5 रुपये से 16 रुपये विद इन 5 मिनट, ये है 135 को ऐसा क्या हुआ जो कि मार्केट ने ये पागलपन किया। ये देखिए, ये जो कैंडल आई बड़ी सी, ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी, तो आप अगर देखेंगे तो इस कैंडल की वजह से बहुत लोगों का स्टॉप लॉस गया होगा। हम लोगों ने यहाँ पे 25 रुपये में घुस के अपना स्टॉप लॉस 25 रुपये ही रखा था कि निकलेंगे, 30 रुपये से हमने स्टॉप लॉस शिफ्ट करके 25 कर लिया था। और फिर ये एक हमें पता था एक ना एक स्पाइक ज़रूर आएगा, जो आया, और फिर उसके बाद कोई भी स्पाइक नहीं आया इस ऑप्शन के अंदर। अगर हम 18300 CA को शॉर्ट करते यहाँ कहीं तो हमें 69-70 रुपीज़ पे शॉर्ट करते पूरा मिलता, पर उसके लिए हमें अगर हम 70 पे शॉर्ट करते तो शायद हमें 85 रुपये या 90 रुपये तक का स्टॉप लॉस लेने की हिम्मत रखनी होती, जो अगर 40 के हो जाता जिस क्वांटिटी पे हम कर रहे थे, जो थोड़ा ज़्यादा हो जाता। तो हमने देखा कि हम जितना ले सकते हैं उतना ही करें। और उसके बाद अगर हम देखते हैं फिर हमने क्या किया, कुछ भी नहीं किया। हमने अपने स्टॉप लॉस को सिर्फ शिफ्ट करा, 18,500 का 10 था, फिर 21 रुपये पे हमने शिफ्ट कर दिया और हमने वहीं पे रहने दिया, क्योंकि उसके बाद जब मार्केट ने जो लंबी रेड कैंडल बनाई, एक ब्रेक डाउन आया, उसके बाद हमें पता था मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। तो कैसा रहा हमारा दिन, तो ये देखिए, अगर आप हमारी पोजीशंस देखेंगे फिन निफ्टी की, तो ये रही 18300 में हमने थोड़ा सा प्रॉफिट जो बुक किया, जहाँ पे हमारा SL ट्रिगर हुआ, फिर भी हम प्रॉफिट में निकले। 18400 में अच्छा खासा प्रॉफिट, 18500 में अच्छा खासा प्रॉफिट। और ये मार्जिन मैनेजमेंट अगर आप देखते हैं तो 43 या 43,500 प्लस 4,900, अराउंड 48, 49, अराउंड 43,000 का प्रॉफिट हुआ है हमें आज, काफ़ी अच्छा, अराउंड 3%। और फिर हम लोग का रिस्क भी इतना नहीं था, 10,000 12,000 मैक्सिमम रिस्क था हमारा, और हमने उसमें 3% कमा लिया। और अगर हम देखते हैं लिक्विडिटी, तो लिक्विडिटी बहुत ही अच्छी थी आज फिर निफ्टी की, 92 लाख 97 लाख, अराउंड 1 करोड़ आसपास पहुंच रहा है। बहुत ही डिसेंट साइज्ड इंडेक्स बनता जा रहा है इन टर्म्स ऑफ लिक्विडिटी। डेफिनेटली उम्मीद करेंगे कि और लिक्विडिटी आए और हमें और अच्छे से ट्रेडिंग मिले। वैसे भी कोई लिक्विडिटी तो आया नहीं। तो आज का दिन हमारा रहा बहुत अच्छा, 3% आसपास, 3 to 4% हमने आसपास प्रॉफिट कमाया, बहुत ही बढ़िया था। उम्मीद करता हूँ आपका भी दिन अच्छा गया होगा। अब मिलते हैं थर्सडे को निफ्टी एक्सपायरी के लिए। थैंक यू वेरी मच।